हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिलीप बायोलॉजी ओलंपियाड में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए फिर से एक बहुत बेहतरीन नोट्स लेकर आए हैं। जैसा आप लोग को पता है, कक्षा 10 ज प्रक्रम में हम लोग कुछ टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे मानव श्वसन तंत्र के बारे में, ठीक है, अच्छे से चर्चा कर लिया गया था उस विषय पर। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं मानव में परिवहन, ठीक है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे मानव में परिवहन। और इस वीडियो में आज आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन नोट्स लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हर एक टॉपिक को हम लोग इस चैप्टर में जो है एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से और गहराई से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं होने देंगे और उसी वीडियो में पूरा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। मानव में परिवहन कैसे होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ये एक बहुत बेहतरीन नोट्स होने वाला है और बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। मानव में परिवहन। मानव शरीर में आवश्यक पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, पोषक तत्व, जल आदि को एक स्थान से दूसरे समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाने को परिवहन कहते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं और जो ऑक्सीजन गैस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हैं और पोषक तत्व होते हैं और जल होते हैं, इन सभी चीज़ों को हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक या समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाने का जो कार्य होता है उसी को परिवहन बोलते हैं, ठीक है। परिवहन मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होना, ठीक है। तो हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जो पोषक तत्व होते हैं और जो ऑक्सीजन गैस होते हैं, ठीक है, ये सब ट्रांसफर होते रहते हैं। किसकी सहायता से? ब्लड की, यानी रक्त की सहायता से ये परिवहन होता है, ठीक है। मानव में परिवहन के लिए एक विकसित अंग तंत्र पाया जाता है जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक है। मनुष्य के शरीर में विकसित अंग तंत्र पाया जाता है जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जो मतलब परिवहन तंत्र होता है, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सुविकसित अंग या अंग तंत्र पाया जाता है, ठीक है, जिसी को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और मानव में परिसंचरण तंत्र दो प्रकार से होता है, ठीक है। एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है और एक बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है। और ये मानव में जो परिसंचरण तंत्र का होता है वो बंद प्रकार का होता है, ठीक है। यानी कह लीजिए कि जो परिसंचरण तंत्र होता है, जो है परिसंचरण तंत्र क्या होता है, ये होता है दो प्रकार का। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र और एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है। हम लोगों में यानी मानव में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। बंद इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा परिसंचरण तंत्र जो ब्लड फ्लो होता है यानी बहता है, ये ना, ये जो है नसों के अंदर जब बहता है ब्लड, तो इसको बोलते हैं ना बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र, ठीक है। खुला क्या होता है? ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें जो रक्त होता है ना, ये नसों में ना बहे, खुले में से मतलब बहता रहे। ये देखने को मिलता है मतलब खास करके आर्थ्रोपोडा संघ के जो प्राणी होते हैं उनमें, जैसे तितली हो गया, तिलचट्टा, ठीक है, और मक्खी, इन सब में क्या होता है, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है। इनमें जो है नसें नहीं होती हैं, डायरेक्ट जो है ब्लड ऐसे कैविटी यानी गड्ढों में फ्लो करता है, ठीक है। तो वही बात हम लोग कर रहे हैं, परिसंचरण तंत्र जो होता है ना, ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं मानव में परिवहन तंत्र, तो हम लोगों में जो परिवहन तंत्र होता है यानी जो परिसंचरण तंत्र होता है ये बंद प्रकार का होता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि जो परिसंचरण तंत्र होता है इसमें कौन कौन से जो अंग है वो भाग लेते हैं, क्या क्या भाग लेता है, ठीक है। तो इसमें जो है परिसंचरण तंत्र में तीन चीज़ें हैं मुख्य रूप से, रुधिर वाहिनियाँ और हृदय, ठीक है। तो चलिए हम लोग तीनों के बारे में एक एक करके समझते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे रुधिर के बारे में, ठीक है। रुधिर यानी कि ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए रुधिर क्या होता है?
रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी कि एक प्रकार का सेल यानी कि ऊतक होता है ब्लड मानव के शरीर के अंदर जो फ्लो होता है। रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी कि बेसिक नेचर का होता है। ब्लड हमारे शरीर में जो बहता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ का अगर पीएच मान से 7 से मतलब ऊपर जा रहा है तो क्षारीय होगा, और अगर 7 से नीचे आ रहा है तो अम्लीय होता है। ठीक है, और अगला टॉपिक क्या है, एक सामान्य इंसान के शरीर में खून की मात्रा शरीर के कुल वजन का 7% होता है, यानी कि जो शरीर का पूरा भार होता है उसका 7% जो होता है ये ब्लड मनुष्य में पाया जाता है। ठीक, पुरुषों में यह मात्रा 5 से 6 लीटर तथा महिलाओं में यह मात्रा 4 से 5 लीटर होता है, यानी कि एक वयस्क और स्वस्थ जो प्राणी होते हैं, मनुष्य होते हैं, पुरुष, उनमें 5 से 6 लीटर तक ब्लड पाया जाता है, और महिलाओं में 4 से 5 लीटर तक ब्लड पाया जाता है। ठीक, अगला टॉपिक, रक्त दाब को स्फैग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, यानी जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्त दाब होता है, बीपी, इसको मापने के लिए स्फैग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है, एक सामान्य व्यक्ति का रक्त दाब 80 से 120 mm होता है। ठीक है, जो एक सामान्य मनुष्य का रक्त दाब होता है वो 80 से 120 mm होता है। वयस्क में रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, यानी कि जो एडल्ट होते हैं, ठीक है, उनमें जो रक्त का निर्माण होता है। वैसे ना जब प्रश्न आता है, मतलब क्वेश्चन, कि मनुष्य के शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो मनुष्य के शरीर में जो रक्त का निर्माण होता है वो होता है ना अस्थिमज्जा में, यानी कि बोन मैरो में होता है। ठीक है, बोन मैरो मतलब जो होता है ये एक प्रकार की हड्डी, मोटी सी हड्डी होती है, मतलब बताते हैं आप लोग को, ये जो है इस टाइप का, इसे एक मोटी सी हड्डी होती है। ठीक है, इसी टाइप का एक हड्डी होता है और इसी के अंदर जो है ब्लड का निर्माण होता है। इसी को बोलते हैं ना बोन मैरो बोलते हैं, इसी को बोन मैरो बोलते हैं। ठीक, तो वही हम लोग बात कर रहे हैं कि वयस्क में रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है, और भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण यकृत में होता है, यानी कि जो बेबी बनना होता है वो भ्रूण अवस्था में होता है। ठीक है, एम्ब्रियो स्टेज में, तो उस दौरान जब ब्लड बनना शुरू होता है, निर्माण होता है, तो क्या कहाँ बनता है, वो लीवर में बनता है, यानी कि यकृत में ब्लड का निर्माण उस दौरान होता है। लेकिन जब व्यक्ति का जन्म होता है, वो एडल्ट अवस्था में हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तब जो है रक्त का निर्माण कहाँ बनता है, अस्थिमज्जा में बनता है। ठीक है, अगला टॉपिक देते हैं कि रक्त क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, यानी कि रक्त का संगठन देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, और इस वीडियो में आप लोग को ना बहुत बेहतरीन नोट्स मिलेगा और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं रक्त के संगठन के बारे में। अब देखिए रक्त के संगठन, यानी कि रक्त में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। तो रक्त मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक होता है ब्लड प्लाज्मा, जिसको मतलब प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, एक होता है रुधिराणु, यानी कि रक्त कणिकाएं। ठीक है, ब्लड में जो रक्त प्लाज्मा का परसेंटेज होता है, मात्रा होता है, वो 55% होता है। ठीक है, जो मानव का रक्त होता है, ब्लड यानी खून होता है, इसमें जो प्लाज्मा का मात्रा होता है ये 55% होता है। ठीक है, और 45% क्या होता है, रुधिराणु, यानी कि रक्त कणिकाएं होती हैं, यानी कि इन्हीं दोनों से मिलकर के ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, 45% मात्रा रुधिराणु का होता है और 55% होता है प्लाज्मा का। ठीक है, अब देखो प्लाज्मा में भी कई प्रकार होते हैं, मतलब कई चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे देखिए इसमें 90% जल होता है, प्रोटीन की मात्रा 7% होता है, जो लवण होता है साल्ट ये 0.9% होता है, ग्लूकोज का मात्रा 0.1% होता है, और अन्य जो है 2% होते हैं। ठीक है, और जो रुधिराणु होता है 45% वाला ब्लड सेल जिसको बोलते हैं, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सा देखिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी जिसको बोलते हैं रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु, ये बिंबाणु लिखा है। ठीक है, रक्त बिंबाणु, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ना प्लेटलेट्स। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसके काम समझते हैं क्या होता है। जो आरबीसी होता है, आरबीसी इसका पूरा नाम क्या होता है, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, इसको हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणिकाएं बोलेंगे। ठीक है,
WBC को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि श्वेत रक्त कोशिका या श्वेत रक्त कणिका। प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। अब कार्य क्या होता है, इनका अलग अलग कार्य भी होता है। जो RBC होता है यानी रेड ब्लड सेल्स, इसका मेन काम होता है ऑक्सीजन को यानी कि O2 को कैरी करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना ही RBC का मेन कार्य होता है, ठीक है। यानी कि लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, इनका जो मुख्य काम होता है वो ऑक्सीजन को ढोने का काम होता है, ठीक है। और ये लाल क्यों दिखता है, लाल रक्त कणिकाएं लाल इसलिए दिखते हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। WBC का काम क्या होता है, ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी का काम करता है, ठीक है। यानी कि इन्फेक्शन से और बैक्टीरिया से, संक्रमण से बचाता है WBC। और जो प्लेटलेट्स होता है ये रक्त के थक्का जमाने में सहायता करता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो रेड कलर में आप लोग को दिख रहा होगा हिपैरिन। हिपैरिन क्या काम करता है, हमारे शरीर में जो है ये ब्लड क्लॉट को रोकता है। जब ये प्रकार की दवा होता है, ये कब दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है ब्लड प्रेशर यानी हार्ट का पेशेंट है, उसको हार्ट अटैक आने वाला होता है, तब उस दौरान इसको हिपैरिन दिया जाता है, हिपैरिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि उसके शरीर के अंदर का जो ब्लड होता है ना, वो क्या हो जाता है, क्लॉट होना बंद हो जाए, यानी ब्लड को पतला करने में सहायता करता है। हिपैरिन जो होता है ना, ये खून को पतला कर देता है, बिल्कुल पतला, ताकि जो है नसों में खून आसानी से बह सके, ठीक है। इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। और जो ब्लड प्लाज्मा हम लोग समझ ही लिए हैं, ब्लड प्लाज्मा जो होता है बच्चे पीले रंग का होता है। पीला रंग क्यों होता है, इसमें बिलीरुबिन पाया जाता है। बिलीरुबिन के कारण ये रंग जो है इसका पीला होता है, ठीक है। तो हम लोग रक्त के संगठन के बारे में एक एक करके बढ़िया से पढ़ लिए हैं, ठीक है, और उनके कार्य भी, फंक्शन भी पढ़ लिए हैं, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए हमारा पहला रुधिर हो गया था, अब पढ़ेंगे रुधिर वाहिनियों के बारे में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रुधिर वाहिनियों के बारे में, ठीक। अब रुधिर वाहिनियाँ क्या होती हैं इसके बारे में देखते हैं। यह शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र का प्रमुख भाग होता है, यानी कि जब हमारे शरीर में खून बहता है, जो फ्लो होता है, इन्हीं रुधिर वाहिनियों में ही खून बहता है, ठीक है। इसीलिए को कहा गया है हमारे परिसंचरण तंत्र का जो प्रमुख भाग होता है, ठीक है। ये इसके द्वारा शरीर में रक्त का परिवहन होता है, ठीक है। यानी जो ब्लड मतलब बहता है पूरे शरीर में, इन्हीं रक्त वाहिनियों में ही बहता है, ठीक है, जो नसें होती हैं। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, यानी जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। कौन कौन सा, धमनी और सिरा। ये बोर्ड एग्जाम में बच्चे हर 1-2 साल में पूछ लेता है कि धमनी और सिरा में क्या अंतर होता है। तो चलिए हम लोग दोनों को अच्छे से समझ लेते हैं कि धमनी और सिरा में क्या अंतर होता है, ठीक है। देखते हैं, देखिए धमनी को बोलते हैं आर्टरी और सिरा को बोलते हैं वेन, ठीक है। धमनिया में देखते क्या होता है, धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। हमारे शरीर में जो धमनियां होती हैं ये ऑक्सीजन युक्त रक्त, यानी जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है, उस रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती हैं। लेकिन जो सिराएं होती हैं, सिरा होता है, इस प्रकार के रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस मिला होता है, ठीक है। और ये अंगों से हृदय तक लाता है, ठीक है। उल्टा देखो काम हो रहा है यहाँ पे। जो धमनियाँ होती हैं ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पहुंचा देती हैं, लेकिन जो सिराएं होती हैं ये ऑक्सीजन नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को अंगों से वापस हृदय में लाती हैं। इसका काम उल्टा होता है। जो धमनियाँ होती हैं ये हृदय से अंगों तक ले जाती हैं, जो सिराएं होती हैं ये जो है अंगों से हृदय तक रक्त को लेकर आती हैं, ठीक है। ये काम होता है। अगला जो कार्य है, इनकी भित्तियां मोटी तथा लचीली होती हैं। जो धमनी होता है इसका जो वाल होता है, भित्ति होता है ना, ये थोड़ा मोटा होता है और फ्लेक्सिबल यानी लचीला होता है, ठीक है। लेकिन सिराओं में लेकिन क्या होता है, इनकी भित्तियां कम लचीली होती हैं। जो सिराएं होती हैं इनकी भित्तियां पतली होती हैं और कम लचीली होती हैं। अगला टॉपिक, धमनियों में कपाट नहीं होते। जो धमनियां होती, कपाट मतलब जो उनके वो होता है, वाल्व होता है, ठीक है, इनमें कपाट नहीं होता है। सिराओं में कपाट होते हैं। अगला है, इनमें रक्तदाब अधिक होता है। जो धमनियां होती हैं इनमें ब्लड प्रेशर बहुत तेज होता है,
ठीक है, इसलिए ये मोटी होती हैं और लचीली होती हैं ताकि नसें फटे ना। और सिराएं, इनमें रक्त दाब कम होता है, यानी ब्लड प्रेशर जो होता है ना थोड़ा लो होता है, कम होता है। ठीक है, तो हमारे ये टॉपिक भी क्लियर हो गए, रुधिर वाहिनियाँ भी क्लियर हो गया, और धमनी और सिरा में अंतर भी हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग मानव हृदय के बारे में। ठीक है, अब पढ़ेंगे मानव हृदय। मानव हृदय के बारे में अधिकतर सब बच्चों को पता है कि मनुष्य के शरीर में हृदय की संख्या केवल एक होता है, जो कि हमारे वक्ष गुहा में स्थित होता है। ठीक है, चेस्ट के नीचे जस्ट पसलियों के बीच, मतलब सुरक्षित रहता है, और ये हमारे जो है बाएं साइड में थोड़ा सा झुका होता है लीवर की वजह से। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में। मानव हृदय विशेष प्रकार की हृदय पेशियों से यानी कार्डियक मसल से बना खोखला तथा बंद मुट्ठी के आकार का अंग है। यानी कि जो मनुष्य के शरीर में हृदय होता है, हार्ट होता है, ये जो है हृदय पेशी से बना होता है, और ये खोखला होता है, यानी ठीक है हालो होता है, और इसका जो आकार होता है ये मुट्ठी जैसे बंद मुट्ठी होता है हम लोग का, इसे इस टाइप का फिस्ट के आकार का ये होता है। ठीक है, इस टाइप का होता है। ठीक, मतलब ऐसा नहीं होता है कि मतलब जो हृदय होता है ना ये दिल के आकार का होता है, इस टाइप का नहीं होता है, ये जो है बंद मुट्ठी के आकार का होता है। कुछ मतलब देख लीजिए आप लोग, इस टाइप का होता है हृदय हमारा। ठीक है, ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग, हृदय हमारा ऐसा होता है। ठीक है, और देखते हैं इसके बारे में। यह वक्ष गुहा में हल्का बाईं तरफ झुका होता है, यानी स्थित होता है। ये जो हमारा वक्ष गुहा होता है यानी चेस्ट कैविटी होता है, ये जो होता है ये हल्का सा बाईं तरफ झुका होता है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका होता है। यह दोहरी भित्ति के झिल्ली में आवरण से घिरा रहता है, यानी कि जो हमारा हृदय होता है इसके ऊपर डबल लेयर्ड की भित्ति होती है, झिल्ली में आवरण होता है जिससे ये घिरा रहता है। ठीक है, और उस आवरण का नाम क्या होता है? पेरिकार्डियम। ये बच्चे वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए। ये जो है प्रश्न आता है कि जो हमारा हृदय होता है वो जो झिल्ली से घिरा होता है, जिस आवरण से घिरा होता है उसका नाम क्या होता है? तो होता है पेरिकार्डियम। ठीक है, अगला टॉपिक, हृदय रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। ये तो अधिकतर सब बच्चों को पता है कि जो हृदय का मेन काम होता है ये क्या होता है? इसका काम मेन होता है कि ये हृदय जो है रुधिर को पंप करने में काम आता है, यानी कि पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाने में काम करता है हृदय। ठीक है, इस कार्य के लिए हृदय सिकुड़ता तथा शिथिल होता है, यानी कि हृदय एक बार फूलता है और एक बार पिचकता है। ठीक, हृदय के सिकुड़न को प्रकुंचन तथा शिथिल को अनुशिथिलन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब हृदय सिकुड़ता है तो उस क्रिया को प्रकुंचन कहते हैं, और जब खुलता है फूलता है तो उसको क्या बोलते हैं? अनुशिथिलन बोलते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए, जो हृदय होता है, हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं, 4 चेंबर। ठीक है, ऊपरी कक्ष को आलिंद कहलाते हैं, जो रक्त को प्रदान करते हैं यानी प्राप्त करते हैं। जो हृदय के ऊपर वाले कक्ष होते हैं उसको आलिंद बोलते हैं, और जो नीचे वाले कक्ष होते हैं उसको नीले बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक डायग्राम की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लोग ये चित्र देख पा रहे होंगे। ठीक है, हम लोग हृदय का चित्र नहीं बनाया है, मतलब बस आप लोग को समझाने के लिए इसे बना दिए हैं। हृदय में 4 खाने होते हैं, सबको पता है। ठीक है, 4 चेंबर हृदय होता है हमारे शरीर में, 1 2 3 4। ठीक है, मानव शरीर में जो हृदय होता है 4 चेंबर में बटा होता है। जो ऊपर के चेंबर होते हैं इसको बोलते हैं आलिंद, और जो नीचे के चेंबर होते हैं इसको बोलते हैं निलय। ठीक है, ऊपर वाले को जो इस साइड में है इसको बोलते हैं बायां आलिंद, जो इधर होता है इसको बोलते हैं दायां आलिंद। ठीक है, बायां आलिंद दायां आलिंद, जो नीचे होता है उसको सेम टू सेम वही रहेगा, बायां निलय दायां निलय। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके कार्य समझते हैं, किसमें कौन सा रक्त आता है। हम लोग देखो यहाँ पे छोटा सा बनाए फेफड़ा, लंग्स बनाए हैं। ठीक है, समझाने के लिए आप लोग को देख सकते हैं आप लोग। लंग्स से ब्लड शुद्ध होकर के यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है रक्त निकलता है हमारे फेफड़े से। ठीक, वहां से देखिए एक नली जो कि रेड कलर का निकल रहा है और जाकर के हृदय में मिल रहा है पहले चेंबर में। ठीक है, इस नली का नाम होता है फुफ्फुस सिरा, इंग्लिश में बोलते हैं ना पल्मोनरी वेन बोलते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा, इस टॉपिक से हर साल जो है बोर्ड एग्जाम में
क्वेश्चन आ जाता है। इसी को बोलते हैं ना दोहरा परिफंजन तंत्र भी बोलते हैं। एक बोर्ड एग्जाम में आता है कि दोहरा परिफंजन तंत्र क्या होता है। अगर आप लोग इस प्रक्रिया को समझ गए तो आप लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा आप लोग। ये जो लंग से जो नली आ रहा है हृदय के पहले चैम्बर में यानी कि बाएं आलिंद में, इसको फुफ्फुस सिरा बोलते हैं। ये जो नली आ रहा है, नस आ रहा है, इसको फुफ्फुस सिरा बोलते हैं। इंग्लिश में पल्मोनरी वेन बोलते हैं। और जो फुफ्फुस सिरा होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेकर आता है, यानी कि कह लीजिए कि ये जो है शुद्ध रक्त को लेकर आता है। ठीक है, शुद्ध रक्त को लेकर आता है। कहाँ से? फेफड़े से हृदय के पहले चैम्बर में, यानी कि बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त को लेकर कौन आता है? फुफ्फुस सिरा लेकर आता है। ठीक, अब देख रहे हैं आप लोग एरो के इस माध्यम से समझाएं आप लोग को। एरो देखिए इधर से फिर इधर मुड़ गया। अब इस जब बाएं आलिंद में जो है रक्त आ जाता है तो देखेंगे यहाँ वाल लगा हुआ है। एरो के हम लोग समझा दिए हैं एरो की सहायता से। अब ये जो है ऊपर वाले चैम्बर से ब्लड जो है नीचे वाले चैम्बर में, इस चैम्बर में आता है, यानी कि बाएं नीले में आ जाता है। ठीक है, अब बाएं नीले में आने के बाद जो है रक्त वापस फिर निकलता है महाधमनी में। ठीक है, देख रहे होंगे ये महाधमनी है, इसको बोलते हैं ना मेन आर्टरी। ये थोड़ा मोटा होता है और फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। ठीक है, मजबूत काफ़ी होता है ये, और इसमें ब्लड जो है काफ़ी प्रेशर से बहता है। ठीक है, महाधमनी में। अब जब बाएं नीले से महाधमनी से होते हुए रक्त जो है हमारे अंगों में, हम यहाँ देखो नीचे लिखा है ना बॉडी पार्ट्स, मनुष्य के अंग जो होते हैं ना, चूंकि भाई रक्त जो होता है हर एक अंग में जाता है। ठीक है, तो महाधमनी से जो है रक्त जो है ऑक्सीजनेटेड रक्त ये भी होगा, यानी शुद्ध रक्त ये भी होगा। ठीक है, तो महाधमनी से जो है रक्त जो है बॉडी पार्ट में भेज दिया जाता है। ठीक है, अब बॉडी पार्ट्स में रक्त आ जाता है और बॉडी पार्ट्स हमारे रक्त को यूज करते हैं, उसके ऑक्सीजन को यूज करते हैं श्वसन क्रिया में। और जब फिर यहाँ से रक्त जो है वापस जाने लगता है तो वो रक्त जो है अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, उसमें CO2 गैस मिल जाता है। ठीक है, यानी कि उसमें जो है CO2 गैस मिल जाते हैं, इसलिए वो हो जाता है अशुद्ध रक्त। अब इधर जो रक्त बहेंगे वो सब क्या होंगे? वो सब होंगे अशुद्ध रक्त होंगे। ठीक है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएंगे ये लोग। ठीक, अशुद्ध रक्त। ठीक है, अब देखिए बॉडी पार्ट से जब ब्लड निकलता है और ये जाता है हृदय के किस चैम्बर में? दाएं आलिंद में जाता है, ऊपर वाले चैम्बर में। ठीक है, दाहिने वाले में। और बॉडी पार्ट से जब रक्त को निकाल करके दाएं आलिंद में लेकर जाया जाता है तो उस नली का नाम क्या होता है? होता है मेन वेन। ठीक है, यानी कि वेना कावा इसका नाम होता है। इसको बोलते हैं ना महासिरा। ठीक है, ये दो बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि महासिरा और महाधमनी में क्या अंतर है। अभी हम लोग पीछे देखे भी हैं। देखिए महाधमनी को इंग्लिश में बोलते हैं मेन आर्टरी या एओर्टा बोलते हैं, और महासिरा को मेन वेन या वेना कावा बोलते हैं। महाधमनी याद रखिएगा ये शुद्ध रक्त को लेकर आता है, लेकिन महासिरा अशुद्ध रक्त को ढोने का काम करता है। कहाँ से? बॉडी पार्ट से लेकर के मतलब हृदय के दाएं आलिंद में लाता है। ठीक, अब देखो दाएं आलिंद में जब रक्त अशुद्ध रक्त आ जाता है तो ये फिर नीचे आता है। देखो एरो के माध्यम से समझाया गया है, ये रक्त जो है फिर नीचे आएगा, दाएं नीले में आएगा। ठीक है, देखिए अब दाएं नीले में जब ब्लड आ जाता है तो फिर ये यहाँ से निकलता है और इस नली की सहायता से ये फिर से आता है हमारे लंग्स में, यानी फेफड़े में। अब देखिए ये भी अशुद्ध रक्त है। ठीक है, अब ये जो है नली जो यहाँ हमारे हृदय के निचले भाग से यानी दाएं नीले से जो हमारे लंग्स में जाकर के मिल रही है, इस नली का नाम क्या होता है? फुफ्फुस धमनी होता है। ठीक, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी होता है। देखिए यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ भी आर्टरी है और यहाँ भी आर्टरी है। यहाँ का आर्टरी जो है ये शुद्ध रक्त ला रहा है, यहाँ अशुद्ध रक्त ला रहा है। लेकिन बच्चे देखिए यहाँ पे लिखा है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, या फुफ्फुसीय धमनी, लेकिन यहाँ महाधमनी है, ये मेन आर्टरी है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक, तो जो फुफ्फुस धमनी होता है यानी पल्मोनरी आर्टरी होता है, ये अशुद्ध रक्त को कहाँ से कहाँ लाता है? दाएं नीले से हमारे फेफड़े तक लेकर जाता है। और जो महासिरा होता है, मेन वेन होता है, ये हमारे बॉडी पार्ट से रक्त को हमारे दाएं आलिंद में लेकर जाता है। ठीक, और दाएं नीले से जो रक्त हमारे फेफड़े तक लेकर जाता है उसका नाम क्या होता है? फुफ्फुसीय धमनी होता है। ठीक, अब फिर वही प्रक्रिया दोबारा रिपीट होगा। रक्त जैसे हमारे फेफड़े में जाएगा
अशुद्ध रक्त जाता है तो फेफड़ा क्या करता है, उस रक्त अशुद्ध रक्त क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें CO2 गैस मिल जाता है। ठीक, अब फिर से कार्बन मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाला रक्त जो हमारे हृदय से फेफड़े में गया होता है, अब फेफड़े में क्या होता है, उसमें एल्वेओली यानी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब चीजें। ठीक, वो कोशिकाएं क्या करती हैं, रक्त में से CO2 गैस को निकाल करके बाहर निकाल देती हैं और फिर से उसमें ऑक्सीजन गैस को डाल देती हैं और फिर से रक्त जो है शुद्ध हो जाता है। और फिर वही शुद्ध रक्त जो है फुफ्फुस सिरा से इस चेंबर में आता है, बाएं आलिंद में आता है। फिर से धीरे धीरे वही प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया 2 बार होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, दोहरा परिसंचरण तंत्र कक्षा 12 का जो जैव प्रक्रम है, एक बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग इस डायग्राम को समझ गए होंगे अच्छे से तो आप लोग इसको बता जाएंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सब आज समझ में आया होगा और इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। अगला वीडियो हमारा क्या होगा, होगा पादपों में परिवहन। ठीक है, तो कल हम लोग पादपों में परिवहन पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, आप लोग हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, आप लोग को जो भी कंटेंट मिलेगा बहुत बेहतरीन और अच्छा मिलेगा। ठीक है, और बहुत गहराई से जो भी पढ़ाया जाएगा अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो चलते हैं हम लोग, अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।